मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, मोदी जी के यूरोप, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया में महाआदर सम्मान देकर अभिभूत होने और गदगदायमान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे भारत देश को महापीड़ा, कलंक, अनंत दुर्भाग्य देने के लिए एक षड्यंत्र के तहत काम कर रहे हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने संघी मक्कारों यानी अब्बासी हिंदुओं को सनातन धर्म के ध्वस्तीकरण की योजनाओं में लगा रखा है। हिंदुओं की सहिष्णुता का दुरुपयोग करते हुए मुस्लिमों, कम्युनिस्टों, ईसाइयों के असहिष्णुता से डरकर नेहरू के जमाने से जैसे A2 दूध देने वाली देशी गायों की हत्या और उपेक्षा और ईसाइयों के हाथों विक्रय इतना अधिक किया, कसाईयों के हाथों विक्रय इतना अधिक किया कि अब देश भर में केवल रोगोत्पादक A1 दूध देने वाली जर्सी होल्स्टीन क्रॉस ब्रीड गौएं ही दिखाई देती हैं। असली गौएं नदारद हो चली हैं। उसी तरह मोदी जी के 2014 शासनकाल से इंद्रेश नामक संघी मक्कार आरएसएस ज्वाइन किए हिंदू युवतियों को मुस्लिमों के बिस्तरों पर फेंक रहा है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि अब तक 1 लाख हिंदू युवतियों की जिंदगी उनका डीएनए बर्बाद कर चुका है, जिससे बड़ी संख्या में बास्टर्ड हिंदू पैदा हो रहे हैं जो रमखुदैया सिंड्रोम से साइकोलॉजिकल प्रदूषणकारी वाइब्रेशन पैदा करेंगे। आरएसएस चीफ मोहन भागवत और पूर्व चीफ सुदर्शन से भी खतरनाक संघी मक्कार है, जो महाभारत, पुराण आदि स्वयं न पढ़कर बुरी नीयत से हमारे आदरणीय सच्चरित्र सच्चरित्र पाठों को जैसे हंस डिंभक भाइयों को नितांत गलत रूप प्रस्तुत किया। पीएम मोदी स्वयं विवादास्पद और विशाल हिंदू संख्या की दृष्टि में घृणित और संदेहास्पद सिद्ध हो चुके हैं, जिसे हिंदू वर्ग स्पष्ट नहीं कह पा रहे हैं, इसीलिए मुझे कहना पड़ रहा है। पहला, भारत देश का कलंक गौ हत्या बंद करने के आश्वासन पर पीएम बने मोदी जी ने लाखों A2 दूध हम्म, अ, देने वाली गौओं की संख्या, पोर्टेबल लेबोरेटरी सिद्ध गौ माताओं की लाखों की संख्या में हत्याएं कराकर गौमांस विक्रय को अंतर्राष्ट्रीय मांस बाजार में भारत को प्रथम श्रेणी का गौमांस उद्योग वाला बना डाला है, जिससे देश में दूध 50 रुपए किलो और शुद्ध देशी घी 2,000 रुपए से लेकर 7,000 रुपए किलो तक बढ़ गया है। और नाना प्रकार के नकली घी, हानिकारक तत्वों से मिश्रित नकली घी की खपत बढ़ गई है। दूसरा, दुष्ट मुंतशिर जो आदि मानव मूवी निर्माण के दौरान फ्रीक्वेंटली लगातार मोदी जी से मिलता रहा, उसके माध्यम से हिंदू देवी देवताओं के आराधकों का मानवीकरण, साधारणीकरण और हेयीकरण किया जा रहा है। हिंदू तीर्थों को अगवा कर, हाईजैक कर उसे पर्यटन क्षेत्र घोषित कर अय्याशी का अड्डा बनाया जा रहा है। हिंदू मंदिरों के निर्माण कार्य में गौ हत्यारे गौवंशी मुस्लिमों को करोड़ों रुपयों का ठेका देकर अपवित्र करा रहे हैं और भविष्य में सुरक्षा की दृष्टि से सेंधों का निर्माण कर रहे हैं। पुजारी भी तेली, कुर्मी, चर्मकार और अब्बासी हिंदुओं और संघी मक्कारों को रखने की योजना है। मंदिर ट्रस्ट में मुस्लिम ठूंसने की भी योजना है। राम मंदिर राम का मंदिर नहीं, आय का और प्रदर्शन का केवल माध्यम हो जाएगा। काशी के घाटों में भगवान शिव को चरस, चिलम, भांग सेवन करते ड्रगस्टर दिखाने वाले चित्र सरकारी खर्चे पर यानी हमारे ही टैक्स के पैसे से बनाए गए हैं। माता पार्वती को रसोई के लिए धान कूटते ग्राम्या या हेय और अहिंदू रूप देने की पूरी कोशिश की गई है। जबकि हिंदू धर्म में नशेड़ियों और ड्रग एडिक्टों को दान, सहायता
निष्फल व्यर्थ बताया गया है। केवल ड्रग मुक्त करना ही कर्तव्य माना गया है। इस प्रकार जन्मजात हिंदू द्रोही और गजवाए हिंद का एजेंडा वाले, लिंगच्छेदी, उच्चालापी, मूछहीन दाढ़ी वाले, सरकमसाइजर और वेजिनल मटिलेटर और चेस्टिटी बेल्ट यूजर और मौसी, बहन, बहू, मित्र, पत्नी और जिस किसी को देखकर सेक्स की लार टपकाने वाले कौम को हिंदू समाज परिवार में घुसाकर मोदी जी देश को और हिंदू धर्म को नेहरू से भी अधिक भयंकर धोखा दे रहे हैं। इनके सीएम रहते आरएसएस के आदर्श स्वामी विवेकानंद थे, जिन्होंने अमेरिका की धरती पर निर्भयतापूर्वक घोषणा की थी, यदि मैं प्रशांत महासागर को सुखाकर सारा कीचड़ तुम्हारे पैरों पर उड़ेल दूं, तो भी तुम इतने विद्रूप न होगे, इतने कुरूप न होगे जितना ईसाई मिशनरियों ने, मुस्लिमों ने हिंदू धर्म को विद्रूप किया है, झूठे आरोपों और दावे करके। उन्होंने कहा, जब कोई हिंदू, मुस्लिम या ईसाई बनता है तो यह नहीं कि एक हिंदू ही कम हुआ, अपितु उस धर्मच्युत हैवान के रूप में हमारे ही रिसोर्सेस पर, हमारी ही भूमि संपत्ति देश में पलने वाला खौफनाक विदेशी शत्रु पनपने लगता है, जो हमारे बहु बेटियों और मंदिरों और धर्मग्रंथों और संतों पर धोखे से आक्रमण की मंशा पाले रहता है, क्योंकि उनके कुरान में इस्लाम के बाहर वालों को धोखा देकर लूटने, बलात्कार करने, दंगा फसाद करने को जन्नत का मार्ग लिखा हुआ है। इन्हीं हैवानों को पाकिस्तान एक्सपोर्ट करने से बचने और हिंदू धर्म का आरएसएसाइजेशन करने को स्वामी विवेकानंद जैसे श्रेष्ठ आदर्श को त्याग कर मोदी जी गांधी भगत बने। फिर गौ रक्षा से जी चुराने को, गौ हत्या रेशनलाइज करने को सावरकर को उभारा, एसटी एससी को पुनः प्रतिशत कर सवर्णों को भारी चोट पहुंचाई। इस प्रकार मोदी जी एक शातिर दिमाग हिंदू द्रोही व्यक्ति हैं, जिन्हें अज्ञानी हिंदू समाज हिंदू हृदय सम्राट मान रहा है। जो व्यक्ति काश्मीरी पंडितों के नरसंहार की सत्यता को सरेआम झुठलाता है, वही काम देश का सुप्रीम कोर्ट भी करता है, जबकि भुक्तभोगी और अपराधी सरेआम देश में घूम रहे हैं। जो बंगाल और मणिपुर में हुए हिंदू नरसंहार पर कुछ न कर मुंह बाए आंख नीचे रह अन्यत्र मुंह चलाता रहता है, जो बानखंडे जैसे ईमानदार जाबाज अफसर को जेल जाकर देखता रहता है, अपराधी शाहरुख के बेटे को निर्दोष छूटते ताकता रहता है, मुमताज जो हिंदू नरसंहार की आदि है, उसे दंड न देकर ममता दीदी दीदी कहकर उसकी असली खतरनाक मुस्लिम पहचान छिपाता रहता है, जो स्वामी निश्चलानंद जैसे महान ज्ञानी शंकराचार्य को पाकर भी कद्र नहीं करता, बीफ खाने वाले दलाई लामा को राष्ट्रसंत कहता है, स्वामी जी के बगल में मनमुखी पेपर पर साइन करने के लिए अक्षजानंद नामक नकली शंकराचार्य पालता पोसता रहता है, जो गर्जनावस्था के मंदिरों से भी हजारों करोड़ रुपए प्रतिवर्ष चढ़ावे के धन हड़पता है। पटना वैष्णो देवी का धन बचाने जब कोई कोर्ट केस दायर करते हैं तो मोदी वैसे ही विरोध में लड़ पड़ता है, जैसे अयोध्या राम मंदिर न बनने देने को कांग्रेसियों ने जी तोड़ कोर्ट केस लड़ा था। लोग सदमे में हैं, यदि मोदी को वोट न दें और हरा दें तो देश के दर्जनों लुटेरी पार्टियां हावी होकर गृह युद्ध करा देंगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, भई गति सांप छुछुंदर फेरी, न उगलते बनता है न निकलते। यदि मोदी जी को इस आशा से जिता भी दें कि आगे योगी जी पीएम बनकर सब संभाल लेंगे, तो यह भी व्यर्थ आशा है, क्योंकि बीजेपी के लोग मोदी जी के आरएसएसाइजेशन नीतियों का हवाला देकर योगी जी के हर कार्यों में बाधा देते रहेंगे। विपक्षी अलग से कोहराम मचाते रहेंगे।
मोदी और आरएसएस ने लाखों हिंदू युवकों को हिंदू धर्म न समझ सकने वाला अहिंदू, अभारतीय, हिटलरी, नाजी सेना या कम्युनिज्म का लोकल संस्करण में तब्दील कर नया कौम, नया कल्ट, नया फिरका बना रखा है। हिंदुत्व से इनका कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए अयोध्या राम मंदिर को ले देकर बनाया। हालांकि वह तीर्थ मंदिर न होकर प्रदर्शन का आया सोचकर गढ़ रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, पर वही मोदी वही मोदी काशी, मथुरा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप पर सवालों से भाग रहे हैं। वो इसलिए इलेक्शन का राम मंदिर एजेंडा था, क्योंकि मोदी और आरएसएस हिंदू नहीं है। जैसे नेहरू और कांग्रेस अपना मुस्लिम होना 70 वर्षों तक छिपाए रखा, वैसे ही मोदी अपना हिंदू द्रोही चेहरा, आरएसएस का हिंदू द्रोही चेहरा छिपा रहा है। जब तक वह तानाशाह न बन जाए या नोबेल प्राइज न झटक ले, तब तक यही हाल रहेगा। यदि हिंदू होते तो काशी, मथुरा और हजारों मंदिर मुक्त किए बिना, गौरक्षा किए बिना चैन न आता। तो एक प्रकार से आरएसएस ने हिंदुओं से सौदा किया कि आप हमें सत्ता शीर्ष पर पहुंचाओ, हम आपको राम मंदिर देंगे। इसीलिए ये देवती जैसे लगकर भी झटक लिया है राम मंदिर, पर काशी, मथुरा और वशी पे खत्म करने से जी चुरा रहे हैं। तो मेरे आत्मश्रू, भूलिएगा नहीं, मोदी ने टीवी पर कहा था हिंदू धर्म धर्म नहीं है, रिलीजन नहीं है, केवल जीवन विधि है और सुप्रीम कोर्ट को उसमें दखल देने का अधिकार है। वहीं आतंकी और कॉलोनियलिस्ट फिरके मुस्लिम और ईसाई को धर्म बना बताया। इसी से समझ लीजिए मोदी भारत देश के लिए, हिंदू सनातन धर्म के लिए कितना खतरनाक है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आप सब कृपया एकम सनातनम भारत पार्टी को 2024 के चुनाव में वोट देकर विजयी बनाएं। धन्यवाद।